तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर माह की 6 नई बड़ी भर्ती परीक्षाएं जिनके फॉर्म सितंबर माह में स्टार्ट होने जाएंगे और योग्यता होने जाएगी इसमें 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, जिनमें आपको प्रतिमाह सैलरी 55,000 रुपए तक मिल सकती है और ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है, जिनकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 रहने वाली है। और दोस्तों, महिलाओं को विशेष रूप से छूट मिलेगी इन भर्ती परीक्षाओं में। तो आज के हम बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट DLP द्वारा करवाई जाएगा। पोस्ट नेम होगी इसमें सफाई कर्मचारी की और टोटल पोस्ट होंगी इसमें 24,752, जिनके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से स्टार्ट होकर 14,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह मिलेगी और एज लिमिट इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का इसमें 600 रुपए का चालान कटेगा ऑनलाइन माध्यम से। फॉर ST SC PWD कैटेगरी जिनका 400 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जिनके फॉर्म वर्तमान में चालू हो रहे हैं, यदि जो भी इंटरेस्टेड हो वो इन भर्ती परीक्षा को फॉर्म लगा सकता है, जिनमें पहले नंबर पर होगी रेलवे जॉब, दूसरे नंबर पर बैंक जॉब, SSC जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस जॉब। यदि आपको इन भर्ती परीक्षा को फॉर्म लगाना है तो आप इसकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ऑन द लॉटरी बेस्ड एग्जाम होगी, यानी एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी भाई 8वीं 10वीं 12वीं पास है वो इस भर्ती का फॉर्म लगा सकता है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 15 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 है। और दोस्तों, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना होगा। आगे हम बात करते हैं फीमेल सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026, दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षाएं जिनका ऑर्गेनाइजेशन वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा करवाई जाएगा और फीमेल सुपरवाइजर की इसमें पोस्ट होंगी। क्वालिफाई इसमें 10-12 पास महिलाओं को मिलेगी, जिनमें टोटल वैकेंसी होगी 108 पदों पर यह वैकेंसी कराई जाएगी, जिनके फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। फॉर ऑल कैंडिडेट जनरल OBC ST SC जिनमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी आप इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से फ्री में अप्लाई कर सकते हो। फीमेल सुपरवाइजर सैलरी, तो इसमें बेसिक सैलरी 29,000 रुपए से स्टार्ट होकर आपको कई गुना तक आपको मिल सकती है। और एज पर रूल, तो आपको यानी काम के अनुसार इसमें सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, एज लिमिट होने वाली है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की महिलाएं इस भर्ती का फॉर्म लगा सकती है। आगे हम बात करते हैं फ्रेशर जॉब SSC न्यू जॉब। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको न्यूनतम योग्यता आपको 12वीं पास होना चाहिए, तभी इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हो आप। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इस भर्ती की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तीसरी बड़ी भर्ती आधार कार्ड सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन CHC गवर्नमेंट सर्विस इंडियन लिमिटेड द्वारा करवाई जाएगा। पोस्ट होंगी इसमें आधार कार्ड सुपरवाइजर और ऑपरेटर की, जिनमें टोटल वैकेंसी होगी 2,500 प्लस पदों पर यह भर्ती कराई जाएगी, जिनके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है। एज लिमिट 18 वर्ष से 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से लगा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए और द रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैंडिडेट वोटर ID होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 4 फोटो होना चाहिए जो कि वर्तमान की हो, अपने खुद के सिग्नेचर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ST SC OBC कैटेगरी के लिए अनिवार्य है। एज प्रूफ के लिए आपको या तो 10वीं की मार्कशीट लगाना होगा या आधार कार्ड लगाना होगा। आगे हम बात करते हैं RRB JEE रिक्वायरमेंट 2026 नई भर्ती, जिसका ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाई जाएगा, जिनमें पोस्ट होंगी जूनियर इंजीनियर की, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की, जिनमें टोटल वैकेंसी होगी 4,098 पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी, जिनके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए निकाली
निकाली गई है, जिनमें आपको बेसिक सैलरी 35,000 रुपए तक आपको प्रति माह मिलेगी। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें 18 वर्ष से 33 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से लगा सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के इसमें 500 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी जिनका 250 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आरआरबी जेईई एग्जाम पैटर्न तो इसमें मैथमेटिक्स के कुल 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे। और सीबीटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। आगे हम बात करते हैं टेक्नीशियन एबिलिटी के कुल 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 100 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे और 150 नंबर का ये पेपर होगा, जिनमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको बीटेक या आईटीआई या इससे संबंधित बीएससी डिप्लोमा हो तो आप उसी कैटेगरी में आप इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 4 जो कि अपडेटेड हो, सिग्नेचर होना चाहिए खुद का, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी डिटेल जान सकते हो। आगे हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट नेवी द्वारा करवाई जाएगा, जिनमें पोस्ट होंगी डेक रेटिंग की, इंजन रेटिंग की, सीमेन की, इलेक्ट्रीशियन की, वेल्डर हेल्पर की, मेस बॉय की, कुक की, जिनमें टोटल वैकेंसी होगी 4000 प्लस पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी, जिनके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं मेन एग्जाम की, जिनमें आपके जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के और इंग्लिश हिंदी मीडियम के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे, जिनमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश जिनके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के होंगे, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी जिनके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के होंगे, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिनके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 160 होंगे, टोटल पूर्णांक 200 नंबर का होगा, जिनमें आपको 125 मिनट का समय दिया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वही विद्यार्थी इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, प्री मेंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। दोस्तों हमने जान लिया है। आगे हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी सैलरी। तो इसमें आपको 40,000 रुपए से स्टार्ट होकर 85,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। और मर्चेंट नेवी एज तो इसमें 17 वर्ष से 27 वर्ष तक के बीच के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास हो आप इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 4 जो कि अपडेटेड हो, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं AVNL रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट विकनेल निगम लिमिटेड द्वारा करवाई जाएगा। पोस्ट होंगी इसमें एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव, जिनमें वैकेंसी होगी जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ADDL जनरल मैनेजर, SR मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर। इनमें टोटल वैकेंसी होगी 30,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी, जिनके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एज लिमिट होनी चाहिए इसमें 18 वर्ष से 33 वर्ष तक के बीच के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस तो जनरल ओबीसी कैटेगरी का इसमें 500 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में, और ST SC PWD जिनका 250 रुपए का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। आगे हम बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2026-27, जिसका ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाई जाएगा। पोस्ट होंगी इसमें ग्रुप डी की, जिनमें पोस्ट नेम होंगे असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिशियन की, असिस्टेंट ब्राइड की, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 की और असिस्टेंट पीवे की, जिनमें टोटल वैकेंसी होगी 30,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी, जिनमें आपको प्रतिमाह सैलरी 63,000 रुपए तक मिल सकती है। और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं
एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी कैटेगरी के इसमें 250 रुपये 500 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। ST SC PWD जिनका 250 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। सर्विसमैन एक्समैन और EBC जिनका 250 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट काटा जाएगा। कुल पद होंगे इसमें 30,000 और ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें 18,000 रुपये से आपको सैलरी स्टार्ट होगी और 63,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। और एज लिमिट इसमें 18 वर्ष से 36 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका CBT एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिनमें आपका जनरल साइंस के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिनमें मेल कैंडिडेट जिनमें 35 किलोग्राम का वेट उठाना होगा आपको, जो कि आपको 100 मीटर की दौड़ होगी जिसको आपको 2 मिनट में पूरा करना होगा। उसके बाद आपको 1000 मीटर 4 मिनट में पूरा करना होगा डिस्टेंस। फीमेल कैंडिडेट जिनमें आपको 20 किलोग्राम का वेट उठाना होगा जिसको आपको 1100 मीटर की दौड़ होगी जिसको आपको 2 मिनट में पूरा करना होगा। उसके बाद आपका 1000 मीटर की रनिंग होगी जिसको आपको 5 मिनट में पूरा करना होगा। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज के कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है। तो जो भी भाई इन भर्ती परीक्षाओं में से कोई सी भी भर्ती का फॉर्म भरना चाहता है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भर सकता है। और दोस्तों आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा परिवार रिश्तेदार दोस्तों में, जिसको भी सरकारी नौकरी की जरूरत है वो भी एक सरकारी नौकरी पाए। और जो भी भाई इस वीडियो में पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप मेरी वीडियो किस किस राज्य से देख रहे हो।